जीएफसीएफ डाइट पर एक वीडियो बना था पिछले दिनों में। आप लोगों की बहुत स्ट्रांग फीडबैक आई उस वीडियो को लेकर के, काफी सारा रिएक्शन आप लोगों ने दिया और मैं तो कहता हूं कि स्टडी पेपर की तरह ये बन सकता है। बिकॉज हाँ, एक नेगेटिव रिएक्शन भी आया। सबसे पहले नेगेटिव रिएक्शन को ही लूंगा। उन्होंने मुझे फ्रॉड कहने की कोशिश करी है और उल्टी सीधी बातें भी बोली हैं। तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए ना, नेगेटिव चीजें भी बिल्कुल हाईलाइट करनी चाहिए और मैं उनको भी कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहूंगा। वैसे कोई जरूरत नहीं होती है, ये इतने सारे लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं तो एक आध बंदा जरूर लिखेगा। कहते हैं ना कि इतने बड़े बड़े लोगों को भी कोई नहीं बख्शता, तो मुझे तो कोई क्या ही बख्शेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, 1 जनवरी 2025 से इंडियन कंसल्टेशन 2000 और इंटरनेशनल कंसल्टेशन 5000 हो चुकी है। तो अगर अभी आप कंसल्ट करना चाहते हैं, अभी 1100 वीडियोस 1100 वीडियोस का ऑफर रहेगा जिसमें आप 1100 रुपीज में कंसल्ट कर सकते हैं इंडिया से और 3300 रुपीज में कंसल्ट कर सकते हैं इंटरनेशनली आने वाले एक हफ्ते में। सो जैसे ही 1100 वीडियो कंप्लीट हो गए ये ऑफर स्टार्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं अभी सबसे पहले कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। चलिए, आप ही के कमेंट से सारे जीएफसीएफ डाइट को लेके हैं। कोई भी चेक करना चाहे नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। कोई कमेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सब कमेंट आप ही के। पहले आयशा जुनेर का कमेंट कि आप ये सब बोलना बंद कीजिए, मिसगाइड करना बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग नीम चेक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और उससे जो है काफी बेनिफिट मिलता है। आप एबीए वाले अपनी दुकान चलाने के लिए सब कुछ करते हैं और बहुत सारा पैसा आप कमाना चाहते हैं और सबको मिसगाइड कर रहे हैं। पहली बात, आयशा जुनैद जी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं एबीए थेरेपिस्ट नहीं हूं, मैं एक सिंपल स्पीच बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ, स्पीच बिहेवियर साइकोथेरेपिस्ट, जिसमें मैं आपकी स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और आप लोगों की काउंसलिंग या पॉजिटिविटी की तरफ देखता हूँ। और एबीए को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना ही मेरी थेरेपी का जो एंगल है वो एबीए है। मेरी अपनी पर्सनलाइज थेरेपीज हैं जो पिछले 27 ईयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं। और जहां तक बात रही ये जो डाइट की है, जीएफसीएफ डाइट फॉलो करें या ना करें, ये पेरेंट्स के नीचे कमेंट्स हैं इसी उसमें वीडियो में। आप जाकर के देखिए कितने सारे लोगों के कमेंट्स हैं। ये सब लोग पहले वो डाइट फॉलो करते थे, अभी वो डाइट फॉलो नहीं करते। उनका रिजल्ट आप देखिए किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, आपको जवाब मिल जाएगा। सो हम लोग पहला कमेंट लेते हैं। सर, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, मैं तो बस आपके प्लान फॉलो कर रही हूँ एंड आपके हिसाब से ही डाइट दे रही हूँ। जितेंद्र सिंह सर, सुनील सर, पेरेंट प्लान्स आर बेस्ट। My child was not eating many foods. Now he has accepted so many different texture foods, and I think sir has a lot of experience to cure virtual autism. Sir is the best. Thank you. उसके बाद सुदेश कुमारी ने डाला, वेरी नाइस टॉपिक सर। डॉक्टर जीवन वर्मा ने डाला, यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर हैज बीन नो प्रूवन रोल ऑफ डाइट इन दिस। Some children are picky eaters and may be very choosy about certain food stuffs, but that may be due to their sensory issues और लैक ऑफ एक्सपोजर। आई कंप्लीटली अग्री विद यू, बच्चों को सब कुछ देना चाहिए। चलिए, इन्होंने भी कह दिया। उसके बाद मनोज कुमार कहते, थैंक्स सर, आपसे बात करने के बाद वी आर गिविंग हिम अ नॉर्मल डाइट एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच सर, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। उसके बाद आ जाता है सद्दात मारवत का कमेंट है, सर मैंने पहले बेटे को बिल्कुल मीठा बंद कर दिया था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसको इरिटेशन शुरू हो गई, वो काफी कमजोर हो गया, उसका पेट हर वक्त खराब रहता था, लेकिन आपसे कंसल्टेशन के बाद अब सब कुछ देता हूं एंड ही इज मच बेटर। सुमैया अजहर का कमेंट है, a much needed video for all parents. According to my experience with my daughter, I must say we need to follow a natural and healthy lifestyle. Our kids required a balanced diet including seasonal vegetables, fruits, eggs, milk, yogurt, meat, fish, lentils, beans, rice, wheat, etc. When kids are engaged in physical activities and outdoor play, they consume their energy and will definitely eat the regular meals we eat at home. सो ये सुमैया का कमेंट है। उसके बाद अब्दुल सलाम का कमेंट है, सर मैंने आपसे थेरेपी ली है, मेरा बेटा हाइपर एक्टिव नहीं है और ना ही मैंने डाइट पर कोई वर्क किया है। इवन सर की थेरेपी के बाद मेरे बेटे ने सब खाना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस टॉपिक, विजय कुमार लिखते हैं, थैंक यू वेरी मच। रोजी, सर आपने पहले भी डाइट के बारे में बताया था, तभी से मैं फॉलो कर रही हूँ और हम लोगों ने सब कुछ खिलाना शुरू कर दिया एंड बच्चा काफी बेटर है। उसके बाद है श्याम रंजन का, मैं भी अपने बेटे के लिए
कुछ चीजें अवॉइड करता था, लेकिन सर से कंसल्ट करने के बाद कुछ खाने में देता हूँ, सब कुछ खाने में देता हूँ, केवल शुगर की मात्रा थोड़ा सा कम रखता हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है ना मेरे बेटे में काफी सुधार हुआ है। सर के पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान जो है बेस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच। खालिद ईसा लिखते हैं बहुत जबरदस्त, मुझे भी लोग यही बोलते थे कि डाइट कंट्रोल करो, लेकिन अब मैं कंट्रोल नहीं करती। उसके बाद आ जाता है दिस, यस, आगे आ जाता है माय चाइल्ड डी DFSD कोई है, इनका कुछ आइडिया है। ट्रू सर, माय चाइल्ड इज एंजॉयिंग एवरीथिंग, घर का खाना और बाहर का खाना सब कुछ, एंड ही इज एंजॉयिंग। बिस्मा अब्दुल बारी, सर ऑटिस्टिक बच्चों की रिकमेंडेड डाइट भी बताएं, बहुत पिकी ईटर होते हैं। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हिफिजा खान कहती हैं। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है, अगर गट इशू है बच्चे को, लाइक लीकी गट इशू है, तो क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या प्रोबायोटिक देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, ये कमेंट है, इनके ऊपर बाद में बात करेंगे। गोविंद यादव, वेरी नॉलेजेबल वीडियो, यू आर द बेस्ट मेंटर अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर ऑटिज्म, ADHD, GDD रिलेटेड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, हैट्स ऑफ टू यू सर। और हमने भी डाइट पे कोई कंट्रोल नहीं किया। ये सारे के सारे कमेंट्स आपकी तरफ से आए हैं और ये कमेंट पढ़ना जरूरी था, ताकि आयशा जुनैद के जो थोड़े से कुछ मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर किए जा सकें। और फिर मैंने कोट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केयर एंड हेल्थ, जो यूके की एक बॉडी है, उसने ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि डाइट का कोई बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं रहता, और अगर आप डाइट पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बच्चों में डेफिशिएंसी डिजीज होती है। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ये मना किया है कि ऑटिस्टिक बच्चों को और यंग बच्चों को, चाहे वो ऑटिस्टिक हैं या नहीं है, किसी भी तरह का GFCF डाइट फॉलो ना करवाएं, उनको सब कुछ देने की कोशिश करें। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार आप जो है कुछ चीजों को फॉलो करते हैं और साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये मैंने किया है तो ये रिजल्ट आ रहा है। सो साइकोलॉजिकल आप एक प्री फिक्सेशन पे ना जाएं। आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रूवन फैक्ट क्या है। आज की डेट में ये प्रूवन फैक्ट है। मैंने पिछले 27 साल में बहुत काम किया है। 27 साल में मैंने ये देखा है कि बच्चों को चाहे GFCF डाइट दी गई चाहे नहीं दी गई, उनमें कोई बड़ा डिफरेंस, उनकी जो इंप्रूवमेंट लेवल्स हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं आया। इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करता हूं कि आपके बच्चे को अनलेस एंड अनटिल ग्लूटेन कसीन कोई एलर्जी है, तब तक आप जो है ना ये डाइट कंट्रोल के बारे में ना सोचें। अगर आपको लगता है कि उसको एलर्जी है, फिर डेफिनेटली आप डाइट कंट्रोल के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज आपको सिंपली यू शुड गिव एवरीथिंग टू योर चाइल्ड, ताकि चाइल्ड नॉर्मली डेवलप करे और उसे किसी भी तरह का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, विटामिन वाला डेफिशिएंसी ना आए, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए मेडिसिन खिलानी पड़े। तो डाइट खिलाओ यार। बाय बाय।